कहले बनी कि हम अपना जी से बना ले, अपना धर्म में बना ले तहरा लोग के। गांव के लोग अभी भी डरते हैं। हमने बोले कि भाई तुम्हारा पैसा कोई हमको नहीं चाहिए, हमको धर्म अपना निभाना है। आपको मैं वो गांव दिखाना चाहता हूं जिस गांव को टारगेट किया गया है। किस सन में शुरू हुआ काम, कब शुरू? इसका हो गया दो बरस हो गया। हमने बोला कि भाई तुम्हारा पूजा कौन है, तो कहला कि आइएगा तो बता देंगे हम। यहाँ पर ताला लगा के भाग गए हैं। जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी उस वक्त पर क्रॉस का निशान बनाया गया है। आप लोग क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, क्रिश्चियन हम लोग किसी कीमत में नहीं बनेंगे। अपना धर्म हिंदू है तो हिंदू रहेंगे। कौन से कानून, कौन से संविधान के तहत इन लोगों को इस बात की इजाजत मिल रही है कि यहाँ पर चर्च बनाया जाए और इनको धमकी दी जाए कि तुम 50,000 रुपये हमारा पकड़ लो, हमारी बात मान लो, हमारे हिस्से में आ जाओ, तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुमको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। ये जो बातचीत है, ये जो वीडियो है, ये थोड़ा सा अलग है और मैं चाहता हूं कि आप इसे रुक करके देखें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो ज़रा सा भी समाज को लेकर के सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं और चाहते हैं कि समाज और मजबूत रह सके। ये कहानी है छपरा ज़िले की एक गांव की, जहां पर 20 से 25 परिवार हैं जो दलित समाज से आते हैं, वहां पर रहते हैं। अचानक से उनके बीच में एक चर्च की संस्था आती है। वो उनसे कहती है कि आप हमसे पैसा लीजिए और उसके बाद हमारे धर्म में शामिल हो जाइए। उनके द्वारा मना कर दिया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं। पुलिस प्रशासन तक पर आरोप लगता है कि वो उन लोगों का सहयोग कर रहा है और चर्च वो लगातार 5 बार बंद होता है और दोबारा से वो बनना शुरू हो जाता है। और आज के तारीख में हम उसी गांव में मौजूद हैं जिसके एक छोर पर वो चर्च बन रहा है। हम वो चर्च भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस लड़ाई को दर्ज करके आपको बताना चाहता हूं जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो लोग सिर्फ इस बात के लिए टिके हुए हैं कि हम अपना धर्म छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जितनी लालच, जितने पैसे का लालच, जितना अन्य प्रकार से दबाव प्रभाव उनके ऊपर बनाया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर वो नहीं दबने वाले हैं। मैं चाहता हूँ इस कन्वर्सेशन को आप बहुत ध्यान से सुने और बहुत ध्यान से चीज़ों को समझें। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? रामनाथ माझी। अभी जो हम कहे सही कहे? सही कहे बाबू ताहरा यार। क्या है, आप शुरू से बताइए, कब से ये मामला शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों? कि सर पहले शुरू किया तो कहीं घर बनाते हैं, तो कहा कि इस पर दस्तखत कर दीजिए अंकल जी। हमने बोला कि भाई जब अपना मकान घर बनाते हो तो दस्तखत क्यों कराते हो? तो कहला कि और कुछ बनाने हम चाहते हैं। मैंने क्या बनाना चाहते हो भाई? तो हम स्कूल बनाएंगे। हम कहने कि भाई स्कूलों बनता है तो नहीं कोई दस्तखत करता है, जो खरीदता है अपना डायरेक्ट बनाता है, डरता नहीं है। तो कहला कि दस्तखत कर दीजिए। एक वार्ड कमिश्नर था यहाँ के चौधरी, वो भी आया, यही टाइम है, इतने टाइम के आया, मोटरसाइकिल से आया। हम अपने घर में बैठे थे तो बोल रहा था कि रामनाथ माझी इधर आइए। हमने गए तो कहला कि भैया इस पर दस्तखत कर दो। हमने कहे कि भाई दस्तखत काहे करेंगे, हम तारा काला से हम तो दस्तखत नहीं करेंगे। ये भी कहा, हम कहें कि हम नहीं करेंगे, हम कोई से निगत बाबू आदमी से मन पर आदमी है, हम पूछेंगे तो हम इस पर दस्तखत करेंगे, अच्छा ही नहीं करेंगे। तो बोलता है चौधरी कि कहा तुमको कोई खाने के दे देगा का निगत बाबू आदमी? हमने बोला कि तुमसे खाने मांगे हैं, हम कहा तुमसे मांगे हैं खाने के लिए, तुम जाओ हमारे द्वार पर से। तो वो यहाँ से गुस्सा होकर पूरा भागा। वो सब पास किया है, नक्शा उक्सा बना कर दिया है, इसका पैसा वैसा लिए है, उसी की तरफ से ये सब बोल रहे थे। ये किस सन में शुरू हुआ काम, कब शुरू हुआ? इसका हो गया दो बरस हो गया। अच्छा। हाँ, अब हम पढ़े लिखे नहीं है, बाकी 2 बरस हो गया इसका। अच्छा, तो आप लोगों को पैसे वगैरह का लालच दिया गया जोड़ने के लिए? बहुत दिया पैसा के लालच। हाँ, रामनाथ माझी हमसे जो कहिएगा वो देंगे, हम आपको 50 रुपया देंगे, आपको खाली देंगे, आप इसमें आ जाइएगा तो सब लोग आ जाएंगे हमारे साथ में। आप हमारे में आइएगा तो भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा, आपको कोई दबाएगा नहीं, हम बहुत आपसे मदद करेंगे। आपके आने से हमको फ़ायदा यह होगा कि मोहल्ले के लोग पूरा हमारा सपोर्ट में हो जाएंगे। हमने बोला कि भाई तुम्हारा पूजा कौन है, तो कहला कि आइएगा तो बता देंगे हम। हमने कहा कि हम लोग भगवान के मानते हैं, सत्यनारायण भगवान के कथा जानते हैं, छठ पूजा करते हैं, हम लोग देवी दुर्गा जानते हैं, ये हम लोग छोड़ के
तुम्हारे धर्म में हम लोग नहीं आएंगे। तो कहते कि अरे अभी तो समझ जाइए, ये बुढ़ापा में का बलि बकरा बनते हो का बलि चढ़ने के लिए। हमने कहा कि भाई हम तुमको मत बनाए जाएंगे, तो बलि के इसमें कौन सा है, हम अपना धर्म के लिए गया कि आपको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। कि बलि चढ़िएगा का बकरा बनते हो। हमने बोला कि भाई हम कौन अपना धर्म के लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें तुम कुछ खराब नहीं बोल रहे हैं, बाकी यहाँ पर नत बने या नहीं बनेगा। अगर हमारे घर से कोस भर होता तो हम नहीं बोलते, बाकी इतना दूर में सर कहीं नहीं है, 10 उसका 5 गज का एरिया में कहीं नहीं है। उगर से हमसे बहुत ही ये कौन है जो बनवा रहे हैं, क्या है ये? ज्योति प्रकाश नाम है इसका। ज्योति प्रकाश जहानाबाद का है ये, रहने वाला, यहाँ पर आके बनाता है। यहाँ देखा कि कमज़ोर आदमी है सब लोग, कोई बोलेगा नहीं। तो हमने खोज किया तो हमको बहुत धमकी दे रहा था। किस तरह की धमकी, क्या बता रहे हो? मैंने धमकी है कि ए बुढ़ापे में बलि चढ़िएगा का बकरा बनते हो, ये सब बोल रहा था। और आपके गांव में और लोगों को भी उन्होंने कहा कि ये धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे साथ आ जाओ? हाँ, क्या सब बतलाएंगे, अपना सब लोग बताएंगे। हमारे पीठ पर सब लोग है, हम टोला मोहल्ला के लोग हैं, कोई हम अकेले तो है नहीं। अकेले होने वाला है, अकेले तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। उसके बाद में समझिए कि दिल्ली तक मंत्री लोग आए थे, वन मंत्री आए थे, अग्नि सेवा जी है दिल्ली का, वो भी आए थे। उसका फोटो वोटो सब रखे हैं अभी। क्या हुआ जी? कौन आए हैं? अग्नि सेवा से आए थे दिल्ली से। मानव मंत्री आए थे। कौन सा पोस्टर, एक बार दिखाइए पूरा पोस्टर, आप देख लीजिए। ये राष्ट्र ज्योति सम्मान अग्नि समाज स्वागत यज्ञ, संजीत नेवर, स्वाति गोयल शर्मा, आनंद वर्मा और मुख्य अतिथि प्रियंक कानूनगो। तो ये आपके गांव में कार्यक्रम, ये लोग आए हुए थे आपसे मिलने के लिए? आए लोग कह गए कि अब नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। और उसके बाद में 3 महीना हो गया, तो फिर अपना काम शुरू कर दिया। ये फिर से काम शुरू हो गया? फैन काम से शुरू हो गया। आप बार मानता है नहीं। पुलिस प्रशासन क्या इसमें सहयोग करता है आपका? पूरी प्रशासन इसी के तरफ बहता है और हमको डांटता है, बोलता है खाली कि तुम कौन हो, तुम अपना बनाएगा, वो अपना धर्म बनेगा, तुम कहे रोक रहे हो। हम कहने कि यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो सारा हमारा टोला खराब हो जाएगा। हमारे बनेगा यहाँ पर तो सारा लोग फंस जाएंगे इसमें। सब गरीब आदमी है, पैसा का लालच से बहुत देता है। अब पैसा इसके पास तो इतना है कि कहने जोग्य नहीं है। तो इनको पैसा कहाँ से आता है, मतलब गांव? बाहर से आता है, बाहर से आता है इसका पैसा। विदेश से आता है? विदेश से इसका पैसा आता है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पूरे गांव को कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं, बना लेना चाहते हैं क्रिश्चियन? चाहता है कि हमारा बन जाएगा नहीं तो पूरा संगठन हमारा हो जाएगा, यही चाहते हैं। अच्छा, बाकी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं बनेगा। दुख हमारा यही है। हम आएंगे आपके पास। क्या नाम है आपका? तारकेश्वर माझी। अच्छा, तो क्या ये लोग आपको भी कभी अप्रोच किए, बोले? अप्रोच किए थे कि आप लोग देखिए, रोक मत लगाइए, हम ये बना रहे हैं तो बनाने दीजिए आप लोग, हम आप लोग को लेकर के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी भी आप लोग करिएगा तो पैसा के भी सहयोग हम देंगे। हम लोग कहे कि पैसा का सहयोग यहाँ पर हम लोग चर्च नहीं बनने देंगे। हम लोग ये क्यों कीमत में नहीं बनेगा, तुम लालच जो भी दो ये नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग थाना में अथी किए थे, लेकिन थाना हम लोग कोई सुनवाई नहीं किए थे। ये थाना में जाता है, कुछ घूस घास दे देते हैं और लोग वही लोग, इसी लोग क्या वो लोग थाना अथी करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोग। हम लोग क्या करें, हम लोग अब धीरे धीरे लोगों का कोई मदद नहीं। आप लोग क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, क्रिश्चियन हम लोग किसी कीमत में नहीं बनेंगे। अपना धर्म खराब कभी नहीं करेंगे, अपना धर्म हिंदू है तो हिंदू रहेंगे। भारत का संविधान ये कहता है कि बिना किसी दबाव, बिना किसी डर के अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तब वो कोई बात नहीं, उसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये तमाम गांव के लोग, कोई इसमें से क्रिश्चियन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता। इनमें से कोई भी उम्र किसी कुछ भी हो, छोटे बच्चे हों, ये बुजुर्ग हों, कोई भी हो, इनमें से कोई अपना धर्मांतरण नहीं करवाना चाहता है। इस गांव से एक व्यक्ति भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, कौन से कानून, कौन से संविधान के तहत इन लोगों को इस बात की इजाज़त मिल रही है कि यहाँ पर चर्च बनाया जाए और इनको धमकी दी जाए कि तुम 50,000 रुपये हमारा पकड़ लो, हमारी बात मान लो, हमारे हिस्से में आ जाओ, तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुमको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? ईसा देवी। ईसा देवी। हाँ।
आप लोग को भी कहा गया है कि बदल जाइए। हाँ सर, कहले बनी कि हम अपना जी से बना लेम, अपना धर्म में बना लेम, तहरा लोग के पैसा देम, सहयोग देम, कोई चीज़ के दिक्कत ना हुई। तो हमने कहीं से कि हम रउआ धर्म में ना से हमने के अपन भगवान के मानता नहीं सा, तारा धर्म काहे माने सा, हमने के पैसा ना चाहिए। तो ओकरा बाद का कैलक लोग कि थाना पुलिस हमने के कहनी सा केस कहनी सा। केस कैला के बाद में रोक लगला के बाद में घूस उस दे के प्रशासन के रख के ढलवा लेलन। दोबारा से चर्च बनने लगे। हाँ, ढलवा के फिर 2 तला बनावा तारन। तो हमनी के अपन धर्म छोड़ के उनका में काहे जाई सा। आप लोग अपना धर्म नहीं बदलना चाहते? ना, हम धर्म हमनी के ना बदलेम सा। हमनी आपके गांव में चर्च बना दिया जा रहा है। हमरा घर का सटले बनता। तो यही रोकला खातिर तो का हमरा पति के कहता नहीं कि बकरी के बच्चा बनल बारा बलि चढ़ने के लिए। तो धमकी दिए। तो ये राणा सिंह राहुल टोला के रहे वाला थाना आयल, उठा के लेके चल गए। खेत पटावत रही तो कोई संजोग देवे वाला ना रहे। तो राणा सिंह राहुल टोला के रहे वाला उहे के जाके यहाँ पर 2-3 घंटा यहाँ पर रहलन। प्रशासन लोग पूरा रहे। जाके तो 5 बजे छोड़ा के थाना में से रामनाथ जी आयल बनी। कोई साथ नहीं के दिले, उहे साथ दिले बनी, उहे छोड़वले बनी। विडम्बना देखिए कि अपने ही धर्म को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, अपनी चीज बचाने के लिए लड़ रहे हैं और उनको प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। हाँ, आई। तो काहे पकड़ के ले बैठे हैं? कितने हमने कितने आवेदन दिया, माने हम 120 गो आवेदन दिए हैं। जब तब आया दरोगा से खाली 4 दिन 5 दिन पर आवेदन दो। आवेदन हमने बोला कि कितने आपको आवेदन दिए हैं, देखिए दिए हैं। तो कहते कहिया दिए हैं? चैती एगो छठ होता है यहाँ पर, वो दिन ले जाकर 9 बजे रात के दिए थे। बिहाने पहले गए तो झूठा रहा था। हम कहने कि 9 बजे रात के आप सीओ साहब बतिया रहे थे थाना में, तो आपको दिए नहीं आवेदन? तो कहते कि अच्छा तुम ही था। 20 गो आवेदन दिया, 1 को आवेदन के हमारा कुछ जवाब नहीं दिया, सब दाब दिया। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही? कोई नहीं सुनवाई कर है बाबू, इतना हरामी है पुलिस। लोगों को अकेला छोड़ दिया गया है? बस सब लोग को छोड़ दिया गया है। और आता है तो हमको भी डांटता है, गांव को भी डांटता है। पुलिस क्या कहती है आपसे? पुलिस बोलता है कि ज़्यादा आगे बढ़िएगा तो तुमको दूसरा उपाय होगा। अब हाँ, एक बीच में दरोगा आया था, ये धमकी देकर गाली वाली हमको बक के, हमारे पतों से हम नहीं थे तो उल्टा सीधा बोल के गया। उससे राणा बाबू आए और उसको बिहाने वाले ढलवा लिया। 5 बजे भोर में राणा बाबू बोले कि ये बताइए कि 5 बजे भोर में ढलाता है? तो कहता है कि रात में ढलाता है। तुम रोकले वाला कौन है? ये सब मोहल्ला के लोग कौन है? बहुत अपना जारी चलाया, ढलवा दिया। आप क्या चाहते हैं? जो लोग देख रहे हैं, जिम्मेदार लोग सरकार में और तमाम लोग देख रहे होंगे, वो क्या चाहते हैं? आप क्या हो? हम चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं बनेगा यहाँ पर बनेगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए? सर यही होना चाहिए कि यहाँ जो धर्म परिवर्तन नहीं करा जा रहा है और उसके नहीं हो रहा है, और यहाँ जितने भी जो भी एसआई जो भी है, ये ज़बरदस्ती अपना यहाँ चर्च बना रहे हैं। कितने बार इन्हें आवेदन दिया और चक्कर लगाया कोर्ट का, थाना का, मगर इनके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। खाली यही है जो गांव मोहल्ला के हैं, यही सपोर्ट करते हैं इनको। उसके बाद कोई सा प्रशासन, कोई सा भी आस पड़ोस का कोई सब डल्ला है, सब पैसे पे बिके हुए हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन सब? हाँ, सब इनका कोई इन्हीं का उठा के ले जाते हैं घर से, इनको गाली दिया जाता है। ये अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए गाली सुनना पड़ता है, खुद का धमकी सुनना पड़ता है इन लोगों के चलते। तो यहाँ हर एक टोला ही छोटा ही सा है, जो भी है इनका सपोर्ट करता है। जो भी है मोहल्ले के आदमी सब सपोर्ट करते हैं। कितने लोग हैं इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में होंगे 200-250 आदमी बस, बाकी कहीं से सपोर्ट नहीं है। बाहर का एक क्या नाम है उनका, राणा सिंह, वो कभी भी आके सपोर्ट करते हैं। उन्हीं का हमारे सपोर्ट में वही है कि थोड़ा सा कोई भी दिक्कत है, अगर नहीं उनके पीछे में रहते तो उनको कब का जेल में बंद कर दिया गया होता। ये यहाँ का सिस्टम है। कोई आस पड़ोस का जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है उधर वहाँ चर्च नहीं बनवा रहा। बगल में धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहाँ एसआई बने हैं, इसी अगले में नेका टोला में। अच्छा, वहाँ नहीं बनवा रहे हैं। यहाँ कोई एसआई नहीं है, ना कोई धर्म परिवर्तन का यहाँ आदमी एक भी नहीं है। यहाँ ज़बरदस्ती चर्च बनवाया जाता है। अच्छा,
ईसाई ये लोग बना रहे हैं लगातार। अरे यहीं बगल टोले में बने हैं, जो चौधरी लोग हैं ना, उनमें ईसाई सब बने हैं। अच्छा, उनमें नहीं बना, जहाँ पे इनकी जरूर बढ़ रहा है वहाँ नहीं बना रहे हैं, जहाँ नहीं बढ़ रहा है वहाँ ज़बरदस्ती चर्च के निर्माण हो रहा है। तो क्यों ऐसा लगता है क्या कि आप लोगों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अरे सर तो मानिए ना कि जैसे कहते नहीं है कि यहाँ जैसे कहें बोले कि अनपढ़ हैं, ये है, ऐसे हैं, तो सर इस टाइप के पहले के आदमी थे, ठीक है, तो वो लोग बोले कि इस धर्म से हमें खतरा है, चाहे जो भी है, वो अपना धर्म के लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। थोड़ा सा गांव देख सकते हैं आपका? गांव कैसा? आइए थोड़ा सा गांव चलते हैं। आपको मैं वो गांव दिखाना चाहता हूं जिस गांव को टारगेट किया गया है कि वहां पर चर्च बनाया जाएगा और वहां पर पूरी तरह से एक डेमोग्राफिक चेंज की जो कहानी होती है उसे आप घटित होते हुए देख सकते हैं कि आखिर पूरी कहानी शुरू कैसे होती है। ये कौन सी जात के लोग यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं? हम लोग सब दुसाध हैं, पासवान, अच्छा, माझी माझी। अच्छा, तो ये सब लोग हैं, ये बहुत सामान्य से भी नीचे जीवन जीने वाले लोग, गरीब लोग हैं जो अपना मेहनत मजदूरी करके जीवन गुजारते हैं, जो अब अगले दिन का कितना कमाई होगा क्या नहीं होगा उसका अंदाज़ा नहीं है। आप सामने देख सकते हैं, घरों को देख लीजिए, संभवतः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने होंगे। अभी भी यहाँ लकड़ियाँ रखी हैं, फूस के जो है छप्पर वगैरह बने हुए हैं, टूटी सड़कें हैं और बहुत गरीब और बहुत सामान्य लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इनको टारगेट करके यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा चर्च बनवाया जा रहा है और इनको धर्मांतरण के लिए लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिस गांव के लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है, उन लोगों के दरवाजे के सामने, कहा जाता है ना दरवाजे के सामने उठ करके मंदिर बनवाया जाता था कि प्रणाम कर सकें, भगवान का दर्शन कर सकें, मन अच्छा रह सके, उनके दरवाजे के सामने एक चर्च खड़ा कर दिया जा रहा है। आइए उसको देखते हैं, ऑन करके ही चलना। अब हम उस चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं जिस चर्च की ये पूरी कहानी है, जहाँ से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। गांव के लोग अभी भी डरते हैं, गांव के लोग अभी भी डरे हुए हैं। हालांकि जिनके द्वारा ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है रामनाथ माझी जी के द्वारा, वो निडर रूप से हमारे साथ चल रहे हैं और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कौन सा है? यही है, ये चर्च है। तो अभी ताला लगा हुआ है यहाँ पे? अभी तो लगाया है, हमारा पर लगा रहा है सर। बाइकों से भी भागा है। अच्छा, अभी जब हम लोग आए हैं तब भागे हैं ये लोग? हो रहा था ना, हाँ, हो रहा था तभी गए थे, लेकिन एक आदमी हमको लगता है ऊपर है। इसके अंदर है कोई? ऊपर कोई है, लाइट जल हाँ, लाइट जल रहा था, कोई भी अंदर से ताला, बाहर से ताला मार दिया है। हाँ। यहाँ पर ताला लगा के भाग गए हैं जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी उस वक्त पर। और गेट पर एक बहुत छोटा सा निशान बनाया गया है, केवल जिससे क्रॉस का निशान बनाया गया है, जिसके ज़रिए किसी को अंदाज़ा लग सके कि ये कौन सी जगह है। अभी भी इसकी पहचान छुपाई गई है। और जब हम लोग आ रहे थे उस वक्त पर, आइए आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है। आइए, ये पूरा चर्च का एरिया है। इस तरफ गिट्टी अभी रखी हुई है, यहाँ है, और मोरंग रखा हुआ है, और इस तरफ भी गेट का एंट्री है। अभी भागे हैं? अभी भागे हैं। वहाँ पर वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, तभी ये लोग बंद उंद करके भाग गया। काम हो रहा था, काम हो रहा था। आप देखिए यहाँ पर आधा बोरा रखा हुआ है जिसमें संभवतः मोरंग भरा गया था रात में काम करने के लिए, और ये सारी खुदाई वगैरह की गई है। सब कुछ अभी काम हो रहा था यहाँ पर, और अचानक से ये लोग यहाँ से भागे हैं। ये गांव की बगिया है इस तरफ, और इसके बीच में ये ज़मीन है, इसके बाजू में हमारा रामनाथ मंदिर, इसके जस्ट बगल में। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, किसी भी सामान्य व्यक्ति के घर से ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है। और इनका जस्ट बगल में आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे कि ये पहला आपने स्ट्रक्चर पार किया जो चर्च का है। और इसके आगे आप देखेंगे तो ये रामनाथ माझी जी का घर है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अब हम जब लोग यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए कि क्या यहाँ पर चल रहा है और किस तरह से चल रहा है, तो चर्च के लोग अपना काम धाम बंद करके भाग गए हैं। लेकिन इसके पीछे जिन लोगों का नाम बताया जाता है, जिन संस्थाओं का नाम बताया जाता है, वो बिहार में न पहली बार चर्चा में आई हैं और न आखिरी बार चर्चा में आई हैं। मैं आपको उन संस्थाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि कौन सी संस्थाएं इस पूरे चीज़ों को ऑपरेट कर रही हैं। इस पूरी रिपोर्ट में आपको विस्तार से वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। देखिए, जेम्स गोस्पेल इकोइंग मशीनरी सोसाइटी है जिसका उद्देश्य ही है कन्वर्जन कराना। इसका फंडिंग जो है वो विदेशों से आता है।
हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसको इतना पैसा आता है कि निचले स्तर पे किसी भी स्तर के व्यक्ति को बदल देने के लिए पैसे का भरपूर प्रयोग करता है। ये जो मशीनरी है वो लगभग इन 2 वर्षों में नहीं, हमको लगता है विगत 8 से 10 वर्षों से यहाँ निरंतर, और उससे पहले भी जानकारी में हमारे लगभग 7-8 वर्षों से है। और पहला मजबूत प्रयास उन्होंने इसी छपरा ज़िले में नैनी गांव में किया। 22 कट्ठा ज़मीन सियोन कुचिपुड़ी महिला केरल की जो जेम्स से जुड़ी हुई थी, उस नाम पर अवैध रूप से धर्मांतरण चलाने का प्रयास किया। और इनका टारगेट रहता है कि जो हमारे हिंदू समाज के दलित बस्ती है, जो हमारे दलित भाई बंधु हैं, उनको बरगला करके, फुसला करके, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा समझा करके और उनको किसी भी एंगल से कन्वर्जन कराना ही उनका उद्देश्य होता है। साथ ही कन्वर्जन के लिए वो एक सेंटर डेवलप करते हैं, उसका कहीं ना कहीं वो जो ज़मीन होती है वो बाहर के व्यक्ति के नाम से ली जाती है और वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि उनको सेंटर डेवलप करने में कहीं से समस्या ना आए। जब यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार का शुरुआत किया तो हमारे जानकारी में चीज़ें आई, और जब हमारी जानकारी में आई तो हमने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए और वहाँ पे जिला प्रशासन को सूचित किया, जिला अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया और नैनी में जो ये कार्य चल रहे थे जटुआ गांव में, उसको रुकवाने का काम किया। और जांच के तहत पता चला कि वो आदमी ज़मीन छोड़ छाड़ के बेच बाच के भाग गया। इतनी बड़ी घटना अब तक वहाँ नहीं बना, लेकिन जो जासा का टोला का प्रकरण जिस पर आपने हमसे पूछा है, वहाँ पे रामनाथ माझी का जो परिवार है, और मैं समझता हूँ वहाँ एक दलित आबादी अपने भाई बंधुओं की ज़्यादा है। जब उनके यहाँ जाकर के ये जो पादरी ज्योति प्रकाश, जिसकी जुड़ाव जो है अनेक जो संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं, जेम्स जैसी और तमाम संस्थाएं हैं जिसकी जानकारी हम लोगों की पूरी जानकारी है, और वो संस्थाओं के माध्यम से वो वहाँ पे गया और एक सेंटर डेवलप करने के लिए ज़मीन लिया। ज़मीन लेने के बाद उन लोगों को सिग्नेचर करने के लिए कहा कि आप साइन करो यहाँ पे। तो लोग कहे कि कोई ज़मीन खरीदता है तो सिग्नेचर वगैरह नहीं कराता है उस एरिया में जाकर, और उनको फिर कहने लगा कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको परमेश्वर की, यीशु की पूजा करनी होगी। वो लोग इस बात की जानकारी से नाराज़गी अपना व्यक्त किए और कहे कि पैसा रुपया से हम लोग नहीं बदलने वाले। बाकी उनको लिफाफा में पैसा देने का भी प्रयास किया, जो उनके द्वारा मुझे बताया गया। जब उन्होंने मुझे जानकारी दी कि यहाँ पर इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, तो मैंने उनको तत्काल प्रभाव से रामनाथ माझी जी को कहा कि आप आवेदन दीजिए थाना अध्यक्ष को और एसडीओ को, डीएम साहब को। तो उन्होंने तत्काल थाना अध्यक्ष को अपना आवेदन दिया। वह लड़ाई पर वहाँ कार्य रुका और निचले स्तर तक के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से उनका साठगांठ बन जाता है, क्योंकि वो सारे लोग पैसे के बल पे आते हैं, पैसा खर्च करते हैं और पैसे के बल के सहारे जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे कन्वर्जन की इस कुनीयति को लेकर उसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन वहाँ मजबूत लड़ाई लड़ी गई और हम सब लोग मिल कर के ऊपर के सारे अधिकारियों से रिक्वेस्ट किए, सबसे मिले और पूरे प्रकरण के बारे में आंदोलनात्मक तरीके से आंदोलन करके और सारे गरीब परिवार के लोग आवाज़ उठाए, तो लगभग 1.5 साल तक वह रुका रहा। ये जो चर्च बनाने वाले लोग किन लोगों के साथ आए थे, कुछ याद है ऐसा? यहाँ पर पहले आया तो घूम रहा था, पहले घूम रहा था, तो आने जाने के कोई रोक नहीं लगाता है ना जी। उसको बाद में ज़मीन देखने लगा तो हमसे उसको बात नहीं थे, आया तो हम नहीं जानते हैं कब लिया वो, कब लिया। किसकी ज़मीन थी ये बद्री तेली सा के ज़मीन है। अच्छा, बद्री तेली सा के ज़मीन है, खरीद लिया। वो खरीदा, पहले दलाल खरीदा, पप्पू पासी है वही खरीदा, और वो खरीद के इसके हाथ बेचा। अच्छा, बेचने के बाद में 6 महीने के बाद में अपना बनाने शुरू कर दिया। कहीं बैठ सकते हैं एक जगह पे 2 मिनट? नहीं, अंदर नहीं, कुर्सी नहीं बैठना है, 2 मिनट के लिए बस, खाली आप बैठ जाइए थोड़ा सा। आप ही बैठ जाइए, यहीं बैठिए, तो नहीं बगल होना बच्चा, सब लोग पीछे जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं, अरे बैठिए ना, नहीं, इसको आप लीजिए, आप, अरे नहीं, आप गमछा है, इसको लीजिए। देखिए, गांव में लोग इस तरह सम्मान करते हैं बाहर से आने वाले लोगों का। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं आपसे, कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र 65 बरस हुआ। 65 वर्ष। काहे लड़ाई लड़ रहे हैं आप? हम लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि हम तो, हमारा उम्र कितना दिन के है, 2, 4, 5 वर्ष 10 वर्ष समझिएंगे।
मेरे जितने टोले के लोग हैं, बाल बच्चा है, उसको भविष्य खराब हो जाएगा। जो पैसा का लोभ देता है तो उसमें तो कोई जाके ढह जाएगा, कोई ढहेगा, उसका पैसा कौड़ी देगा। जब हमको लोभ दिया पूरा कि आप बगल में हैं, आप हो जाइएगा, तो सब लोग हम कैप्चर कर लेंगे धीरे धीरे। आप चाहिएगा तो सब लोग आ जाएंगे हमारे मत में कि आपको हम पूरे तरह से कहते हैं कि हम जो कहते हैं अंकल जी मानिए, हम आपको 50,000 रुपया देंगे, हमारे मत में आ जाइए और सारे लोग धीरे धीरे आप ऐसे करवा दीजिएगा। हमने बोले कि भाई तुम्हारा पैसा कौड़ी हमको नहीं चाहिए, हमको धर्म अपना निभाना है। हम पुराने आदमी हो गए हैं, हम अपना धर्म नहीं खराब करेंगे, हम मोहल्ला के भी धर्म नहीं खराब करेंगे। हम अपना धर्म पर मर रहे थे, सब लोग के डांटे उटे हमने कि भाई उसको मत में कोई जाइएगा तो समझिएगा बहुत बाल बच्चा के आगे चल के सबको दिक्कत होगा। अच्छा, आपके आसपास के और गांवों में तो क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, लोग बन रहे हैं? इतने दूर में कोई नहीं है। अभी कम से कम अपनाया है 20 आदमी है उसका थी अभी। हाँ, 20 दिन तेने से 20 आदमी है उसका थी, मगर कि इतने दूर में कोई अभी नहीं हुआ है। अभी इजी आएगा तो पूरा शुरू कर देता। हाँ। अच्छा, तो क्या ये लोग लालच 50,000 रुपया का आपको लालच दे रहे थे? हाँ, 50,000 रुपया हमको कह रहे थे कि अपना धर्म छोड़ दीजिए। अपना धर्म छोड़ दीजिए, हमारे धर्म में, तुम लोग के धर्म में तो बहुत खर्चा है, बहुत पूजा करना पड़ता है। हमारे धर्म में क्या है, खाली लुया लुया का है ना, है लुया करना है। जिसको 2-4 आदमी के ले गया नाश्ता वास्ता कराने के लिए, अच्छा, तो गए तो देखकर भाग गया। लेकिन नहीं हम लोग ये सब नहीं खाएंगे, तुम्हारा खाना पीना खिलाने के लिए बुलाया भी साथ में? आया था, मैं अपने लोग कहेंगे जो गए था। कौन कौन लोग गए थे नाश्ता करने? कौन कौन गए थे? अब बताइए, कुछ उसमें बुरा नहीं है। इधर कौन गया था नाश्ता करने? यहाँ पर कुछ लिया के देत रही हैं? तो कोई ना ले ला, कहता लोग कि हमके रउआ प्रसादी लोग के ना खाम, तारा प्रसादी कोई खाई काहे खाई? ई कोई भगवान के प्रसादी ना खाला लोग, ई लोग का दो कहलक लोग भगवान के प्रसादी हमने के ना खाने से हमार प्रसादी ले खाई लोग। तो हमने कह सके हमरा, जब हमरा देवता के प्रसादी तू ना खबू तो तहरा देवता के काहे प्रसादी खाए? बियाह शादी हम करा दें बाल बच्चा के कपड़ा ला तनी मन बा पैसा कौड़ी के सब कुछ दे हम। तारा लोग के दिक्कत ना हुई, घामा में जरे ना जेबू लोग के चढ़ावला में पड़त तारू लोग, काहे हमार रोक लगावत तारू लोग, हमार पेट पर लात मारत तारू लोग। पैसा के कौनो काम लगी, कौनो ऐसा व्यवस्था हुई पैसा के तो हमरा से कहिया लोग, हम कर दे हमरा धर्म में आ जा लोग। वैसे कि अपन धर्म हमनी के ना छोड़े सब, पैसा के हमनी के काम नहीं खे, हमनी के मजदूरी करके खा लेम सब, कि अपन धर्म हमनी के बचा लेम सब। मेरे आदर्श के रूप में कहीं न कहीं उस समय स्वामी विवेकानंद जी की किताबें मैं पढ़ा करता था, और मैं समझता हूँ कि मानवता सबसे बड़ी धर्म है, और सनातन संस्कृति ही एक संस्कृति है जिसमें सभी धर्म और मजहब और रिलीजन के लोगों को फलने फूलने का बराबर अवसर दिया जाता है। लेकिन अगर यह संस्कृति नहीं बच पाई तो आने वाले समय में मानवता समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा की यह महान पद्धति में, इसमें मुझे लगा कि हम अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपनी भारतीयता के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति, अपने परंपराओं के प्रति ईमानदार होकर हम आगे इस परंपरा को बढ़ाएं, और आने वाली पीढ़ी हमें ये न कहे कि हमारे पूर्वज लड़ाई नहीं लड़े। जैसे आज हम कहते हैं गर्व के साथ कि हम आज देश में स्वतंत्र हुए, तो उन महापुरुषों के बलिदानों का योगदान था जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति लगाकर इस देश में वोट देने का अधिकार हमको प्राप्त कराया। तो आने वाली पीढ़ी ये न कहे कि उसमें कुछ लोग भी ऐसे नहीं थे जो समाज, जो राष्ट्र, जो देश, जो जनता को प्रथम मानकर काम करते थे। अगर काम हम लोग कुछ करेंगे तो आने वाले युवाओं के लिए, आने वाले समाज के लिए एक शक्ति देकर जाएंगे, और नहीं करेंगे, पशुवत जीवन ही जी कर रह जाएंगे, तो उसका बहुत मतलब नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से तो सभी लोग जी खा रहे हैं, लेकिन कुछ अगर राष्ट्र के लिए किया जाए, समाज के लिए किया जाए, धर्म के लिए किया जाए, संस्कृति के लिए किया जाए, यही मनुष्य और पशु में अंतर है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था? ईसा मसीह का बोर्ड लगा था यहाँ पर। फोड़ के बिक रहा है तो पकड़ा जाएगा। बोर्ड डाला था, ठिठार बोला नहीं, फोड़ के बिक रहा है, थाना पुलिस आएगा तो पकड़ लेके रोक डाल लेके तो फोड़ के फेंक दिया। यहाँ पर पहले बोर्ड लगा था जिस पर लिखा गया था कि ये धर्मांतरण या क्रिश्चियन मिशनरी के लिए काम करता है, लेकिन ठेकेदार ने कहा कि इसे तोड़ दो नहीं तो पुलिस पकड़। बिक रहा तो फोड़ के बिक दिया। गजब व्यवस्था है। मतलब सोचिए कि ये गांव जो कि पूरी तरह से हिंदुओं का है और जहाँ के लोग बिल्कुल धर्मांतरण करने को तैयार नहीं हैं, उन लोगों को मजबूर करने के जितने भी
अब सीधे तौर पर पुलिस केस नहीं बन सकता है इसमें कि ये लोग मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आप सोच करके देखिए कि आपके दरवाजे के सामने हर रोज़ एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जो आपको अपने धर्म से विमुख होने की प्रेरणा देती हो, तो अंततः क्या होने वाला है। जिस डर को लेकर के जीते हुए रामनाथ मांझी जी इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं, और आप तमाम लोगों को देखते होंगे हिंदू की बातें करना, समाज की बातें करना, धर्म की बातें करना, लेकिन ऐसे हीरोज़ को पहचानना, ऐसे लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसी कहानियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ऑफ इंडिया का प्रयास यही है कि बिहार में चुनावों के साथ साथ समाज में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो आगे चल करके भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती हैं, उन सभी के बारे में आगाह किया जाए, उन सभी कहानियों को दर्ज किया जाए और वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ तक ये ज़रूरी है। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप ऑफ इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।